देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। जयपुर में नवनिर्मित प्रभु मन भावना भवन का भव्य उद्घाटन। ब्रह्मा कुमारीज द्वारा जयपुर के जोटवाड़ा स्थित नवनिर्मित प्रभु मन भावना भवन का अत्यंत भव्य और दिव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर समाज के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी विशिष्ट हस्तियां उपस्थित रहीं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद राव राज्य राजेंद्र सिंह ने अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रह्मा कुमारी संस्थान ईश्वर के शुभ विचारों को चरितार्थ करने का दिव्य कार्य कर रही हैं। श्रद्धा के सुमन में शब्दों की वो वर्णमाला का मैं समावेश करने का प्रयास कर रहा हूं। ईश्वर के उस तत्व को विमोचित करने का दायित्व जिस संस्था ने अपने सत्कर्म के माध्यम से चरितार्थ करने का पुरुषार्थ किया है, ऐसे ब्रह्म कुमारी संस्था का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आगे ब्रह्मा कुमारीज की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके सुदेश दीदी ने अपने आशीर्वचनों से सभी को लाभान्वित किया। तो ऐसे बाबा के घर में आप बच्चों को हार्दिक निमंत्रण है। अपने ही घर में आप आएंगे, किसी और के घर में नहीं। आपका ही अपना विद्यालय है, आपके ही अपने माता पिता बंधु सखा का अनुभव करना है, तो अनुभूति घर है ये, अनुभव की खान है ये। ब्रह्मा कुमारीज के अतिरिक्त महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई ने सभी से राजयोग सीखने का अनुरोध किया। ये राजयोग सिर्फ 1 घंटा 2-3 दिन भी आप हमारे कोई भी सेवा केंद्र में जाएंगे तो आपको उचित रूप से सिखाएंगे और आप अपने में और अपने घर में भी कैसे परिवर्तन आता है वो आप देख सकते हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर अल्पना कटेजा, रानी रत्ना कुमारी फाउंडेशन की संस्थापिका रानी रत्ना कुमारी, संस्था के धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा ने भी अपने प्रेरणादायक शब्दों से कार्यक्रम को सफल बनाया। जब अभिवादन ही ओम शांति से किया जाता है, जब हमें प्रभु के मेडिटेशन की सीख दी जाती है, तो जीवन में हम किस प्रकार इस कोलाहल के बीच में शांति बनाए रख सकते हैं, अपने मन के अंदर शांति बनाए रख सकते हैं, अपने परिवार में शांति बनाए रख सकते हैं, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ इस कोलाहल के कारण उसका जो मैनिफेस्टेशन हो रहा है वो कई बीमारियों के रूप में हो रहा है। तो हमें अपने अंदर, अपने परिवार में शांति बनाए रखने के लिए ये योगदान अतुलनीय है, इसके लिए कोई शब्द नहीं है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ ब्रह्मा कुमारी इस परिवार को इस योगदान के लिए। हम अपने ही जीवन में उलझे रहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों से हम हमेशा दुखी हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये जीवन का सार नहीं है। जीवन का सार है भगवान में लीन होना, परमात्मा में लीन होना, ये जीवन का सार है। अगर हम सारा दिन कर्म करते हुए ये महसूस करें परमात्मा का दुआओं भरा हाथ मेरे सिर पर है, तो देखिए आप अपने जीवन में कितना आनंद में रहेंगे। तो ये जो हमने बाबा का स्थान बनाया है प्रभु मन भावन, वह इसीलिए बनाया है कि जन जन आकर के अपने जीवन में आनंद की प्राप्ति करे। इस समारोह में 2000 से अधिक श्रद्धालु और सेवा भावी जन उपस्थित रहे, जिन्होंने आत्मिक उन्नति और सेवा की भावना से ओतप्रोत इस आयोजन का लाभ उठाया। नवनिर्मित सेवा भवन के माध्यम से ब्रह्मा कुमारीज द्वारा क्षेत्र में आध्यात्मिक जागरूकता, सकारात्मक परिवर्तन और नैतिक मूल्यों के प्रचार प्रसार की दिशा में एक नई शुरुआत की गई है। राजकोट से व्यसन मुक्ति रथ का शुभारंभ। हाल ही में राजकोट में ब्रह्मा कुमारीज ज्योति दर्शन सेवा केंद्र से व्यसन मुक्ति रथ का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज गुजरात जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी, डॉक्टर वल्लभ कथीरिया, मुकेश दोषी,
मिलन पंडित, सामाजिक न्याय अधिकारी, नारकोटिक्स कंट्रोल विभाग के अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अतिथियों की उपस्थिति में व्यसन मुक्ति रथ को रवाना किया गया। यह नशा मुक्ति रथ 15 दिनों तक राजकोट शहर और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा करेगा, जिसमें सभी क्षेत्रों के लोगों को नशे की लत को अलविदा कहने तथा स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीने के बारे में जागरूक किया जाएगा। आइए सुनते हैं इस अवसर पर अतिथियों ने क्या कहा। सकारात्मक एक श्रेष्ठ मनुष्य निर्मितीનું કામ આ સંસ્થા દ્વારા શ્રી વિશ્વવિદ્યાલય દ્વારા થઈ છે। આ બહુ બધી એડવાન્સ અને સમગ્ર વિશ્વની અંદર આ પ્રકારના એક માનવીને સાચા માનવ બનવા માટે પ્રકૃતિ સાથે સમાજ સાથે રાષ્ટ્ર સાથે જોડવા માટે ધીરે ધીરે પ્રયાસો થઈ રહ્યા છે। દશાંત ભારત વ્યાપની વાત અમે બધા જાણીએ છીએ અને હું તો મારો ડ્રાઈવર આવે તો કલાકના પૂછું અને રાજકોટની આસપાસ ગામડાઓની અંદર સ્કૂલોની અંદર કંપનીઓની અંદર આ બધી જગ્યાએ આપણે અભિયાન દ્વારા ભાઈઓ હોય બાળકો હોય એ લોકો માટે સતત પ્રયત્નશીલ છે। જ્યારે આઝાદી મહોત્સવ જ્યારે 75માં આપણે મનાવી રહ્યા હતા ત્યારે બી અમે લોકોએ 45 દિવસની અંદર 365 સ્કૂલોમાં હજારો વિદ્યાર્થીઓને આ બાબતનો મેસેજ આપેલો એ આપણા માટે એક ખુશીની વાત છે, કારણ કે જે અભિયાનની અંદર બહેનો જોડાણા, ભાઈઓ જોડાણા અને સવારથી લઈને જ્યારે એમ લાગે મેદાનમાં ઉતર્યા છે અને એવું આંદોલન હતું કે બધાના અંદર એક જ ઊંઘ કે આપણે બધાને અવેર કરીએ, જે લોકો હજી પણ વ્યસનની ચુંગાલમાં બાળકો નથી ફસાયા એટલે સંકલ્પ લેવડાવીએ। टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ विषय पर आध्यात्मिक संवाद। पोरबंदर में टोटल क्वालिटी ऑफ लाइफ विषय पर आध्यात्मिक संवाद का आयोजन किया गया। लाइट हाउस सेवा केंद्र पर हुए इस आयोजन में विचारों को नई दिशा देने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर BK स्वामीनाथन ने विषय को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि जहां शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और आत्मा जागृत है तो जीवन समृद्ध बन जाता है। जीवन की सच्ची गुणवत्ता सिर्फ भौतिक संपन्नता से ही नहीं, लेकिन मन की शुद्धता और आत्मा की शांति तथा संबंधों की मधुरता से है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में पूर्व नगर पालिका प्रमुख डॉक्टर चेतन तिवारी, निरमा प्राइवेट लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट पटौदिया, अमर सी फूड के डायरेक्टर सतीश पंडित, BK सारिका, BK गीता और स्थानीय गणमान्य लोग उपस्थित रहे। आगे BK स्वामीनाथन और BK सारिका द्वारा इंडियन नेवी के सेवा कर्मचारी, नौसेना स्टेशन पोरबंदर की महिलाओं के लिए आर्ट ऑफ हैप्पी लिविंग और हार्मनी इन रिलेशनशिप विषय पर कार्यक्रम हुआ। वहीं भारतीय तट रक्षकों के लिए आयोजित सेशन को भी इन्होंने मार्गदर्शित किया। लोणी कालभोर सेंटर द्वारा महाराष्ट्र अकेडमी ऑफ नेवल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग MIT यूनिवर्सिटी लोनी में बिल्डिंग अ लाइफ ऑफ मीनिंग इस विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया गया। मुख्यालय से BK हितेश ने कैडेट को अर्थपूर्ण जीवन का निर्माण करने के लिए जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों का समावेश करने का आह्वान किया। विद्यार्थियों को लाइफ में आने वाली समस्याओं को कैसे सकारात्मक विचार से आगे बढ़ाना चाहिए, इसकी कला सिखाई गई। साथ ही अंत में योगाभ्यास भी कराया गया। मैनेट के प्रिंसिपल कैप्टन अमोल आठले, कैप्टन कशिश शर्मा, प्रोफेसर जयदीप समेत 300 कैडेट्स कार्यक्रम में उपस्थित थे। दरभंगा के सोनकी सेवा केंद्र एवं ASGI हॉस्पिटल के संयुक्त निर्देशन में आंखों के निशुल्क जांच शिविर का आयोजन स्थानीय निवासियों के लिए किया गया, जिसमें सोनकी पंचायत के लगभग 200 से अधिक लोगों ने उचित मार्गदर्शन प्राप्त किया। दरभंगा सेवा केंद्र प्रभारी BK आरती ने कहा कि गांव के लोगों को इस तरह के लाभ आगे भी मिलते रहेंगे। साथ ही ब्रह्मा कुमारीज द्वारा लगाई गई आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी से उन्हें तनाव मुक्त, नशा मुक्त होने में सहयोग प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम में BK उर्मिला, डॉक्टर शिवजी प्रसाद, डॉक्टर संजीत, ASGI हॉस्पिटल से आए हुए डॉक्टर्स की उपस्थिति रही। आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम के शांतिनगर कॉलोनी स्थित गांधी मंदिर परिसर में समाज सुधारकों की प्रतिमा स्थापना स्थल पर BK विष्णु मूर्ति ने अपनी माता के नाम पर महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की प्रतिमा की प्रतिष्ठापना की। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में BK श्रीदेवी, कई भाई बहनें और मानवता स्वैच्छिक सेवा संस्थान के सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कहा, जिस प्रकार शरीर नाशवान है, आत्मा विनाशी है, हर आत्मा अपने श्रेष्ठ कर्मों का फल अपने साथ लेकर जाती है। यह आयोजन समाज में आध्यात्मिकता, सेवा और मूल्यों की स्थापना की दिशा में एक प्रेरणादायक कदम बनकर सामने आया।
आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।